मां यशोदा आंगन में बैठी है, उनके लाडले कान्हा खेल में मग्न है। मां स्नेह से दूध का पात्र लेकर बुलाती है, मेरे कान्हा दूध पी लो। कृष्ण मुंह बनाकर कहते हैं, नहीं मैया, मुझे माखन मिश्री चाहिए, दूध कड़वा लगता है। यशोदा मुस्कुराकर समझाती है, अगर दूध नहीं पियोगे तो बलवान कैसे बनोगे। कृष्ण शरारत से कहते हैं, मां तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत बलवान हूं, मैंने बहुत राक्षसों का वध किया है। मां हंस देती है और कान्हा को गोद में बिठाने की कोशिश करती है, पर कान्हा भाग जाते हैं, आंगन में दौड़ते हैं, मैया पीछे पीछे। गोपियां मुस्कुराती हैं। मां और पुत्र के बीच यह स्नेहिल संघर्ष, जिसमें हार जीत दोनों में बस प्रेम ही प्रेम है। यशोदा मैया को एक युक्ति सूझती है। वह कान्हा से पूछती है, क्या दाऊ भैया जैसी लंबी शिखा चाहिए। कृष्ण की आंखें चमक उठती हैं, हां मैया, मेरी शिखा क्यों नहीं बढ़ती। मां कहती हैं, दूध पीने से शिखा लंबी होगी। कान्हा तुरंत दूध पी जाते हैं, फिर अपनी शिखा छूकर पूछते हैं, मैया क्या थोड़ी बढ़ी। मां हंसती है, हां लाल, रोज पियोगे तो और बढ़ेगी। कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने दूध भी पिया, पर चुटिया तनिक भी नहीं बढ़ी। मैया बोली, एक श्वास में सारा दूध पीता तो बढ़ जाती, ये तो टोटका है, तुमने बीच में रोक दिया इसलिए बढ़ती बढ़ती रुक गई है। कान्हा ने सर झुकाकर पूछा, मैया अब मैं क्या करूं। मैया ने फिर दूध का कटोरा भर दिया और कहा, अब एक सांस में पी जा। इसी प्रकार रोज मैया कान्हा से लाड लड़ाती थी। एक बार गुस्साई जी अपने ठाकुर जी को दूध पिलाकर सुला रहे थे। उस रात ठाकुर जी सो नहीं रहे थे। गुस्साई जी लोरी गाते हैं, पर ठाकुर जी को नींद नहीं आती। ठाकुर जी मचल गए, कहने लगे, तकिया इधर ठीक नहीं है, इसको उधर लगा दो। वैसा ही कर दिया। फिर कहने लगे, यह कपड़ा ठीक नहीं है, दूसरा लगाओ। फिर बोले, तकिया दूसरा लगाओ। फिर कहने लगे, हमारी सेज यहां नहीं वहां लगाओ। इसी नाटक में वल्लभ कुल के जल्दी सोने वाले ठाकुर जी ने आधी रात कर दी। गुस्साई जी ने न जाने कितने बिछौने बदले, कितनी शैया बदली। परेशान होकर बोले, जय जय, तुम सोओगे और हमें सोने दोगे या नहीं बताओ। ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा सो जाते हैं, नींद तो आ रही है। सेज पर बैठकर गोसाई जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, आप भी यही सो जाओ। बालकृष्ण कहते हैं, मुझे अकेले नींद नहीं आती, आपके पास सोना है। गोसाई जी की आंखों में प्रेम के आंसू हैं। जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वह आज एक बालक बनकर लिपट रहा है। सच्ची भक्ति में भगवान भी भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। सत्य तो यह है कि भजन से कलयुग को भी द्वापर युग में परिवर्तित किया जा सकता है। भजन में लग जाओ तो आपके सामने भी ऐसी लीला प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी ने कहा, आपकी गोदी में जैसी नींद आती है, वैसी सेज पर नहीं आती। आपके गोदी में सो जाऊं आज। ठाकुर जी के सुख के लिए गोसाई जी भी सेज पर ही सो गए। ठाकुर जी ने चरण उठाकर गोसाई जी के ऊपर पधरा दिया, अपना हाथ पधरा दिया और उनके वक्षस्थल में मुख को छिपाकर ठाकुर जी सोने लगे, जैसे कोई छोटा बालक मैया के पास सोता है। बालकृष्ण की लीलाएं भी ऐसी ही मनमोहक हुआ करती थीं। गोसाई जी भी उन्हीं लीलाओं का आनंद ले रहे थे। धन्य है ऐसे संत, धन्य है गोसाई विठलनाथ जी। एक दिन की बात है, गोसाई जी बैठकर नित्य नियम की माला फेर रहे थे। उसी समय ठाकुर जी मंदिर से निकलकर आए और गोसाई जी की गोद में बैठ गए। उनका स्पर्श पाकर गोसाई जी चौंक गए और उन्हें वक्ष में छुपा लिया। वे जप कर रहे थे, इसलिए मौन थे। इशारे से ही पूछा, बिना जगाए कैसे चले आए। ठाकुर जी ने गोसाई जी का पकड़े हुए हाथ को धीरे से हटाया और इशारे में कहा, वो बंदर का बच्चा घुड़की दे रहा है, उससे डरकर गोदी में आ गया हूं। गोसाई जी ने उन्हें छाती से लगा लिया और अपनी माला पूरी की। फिर छड़ी उठाकर बंदर को ललकारा तो बंदर भाग गया। तब ठाकुर जी मंदिर में वापस चले गए। अब गोसाई जी सोचने लगे, आखिर ये तो परब्रह्म ईश्वर है, कोई साधारण नहीं। रामावतार में तो कनक भूद्राकार, सुवर्ण पर्वत के समान भारी हनुमान जी महाराज इनकी सेवा करते थे। तब तो इन्हें कभी किसी बात का डर नहीं लगता था। अब इतने कमजोर हो गए हैं कि एक बंदर के बच्चे की घुड़की देखकर डर गए। दोपहर में ठाकुर जी को राजभोग का भोग लगाकर थोड़ी देर के लिए लेट गए और गोसाई जी को निद्रा आ गई। स्वप्न में ठाकुर जी आए और बोले, गोसाई जी महाराज, या तो मुझे परमात्मा मानो या फिर अपना बालक, दोनों बात साथ साथ नहीं हो सकती। छोटे बालक तो अपनी परछाई देखकर भी डर जाते हैं। मुझे ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य ही प्रिय है। गोसाई जी चौंक गए, तुम लाख पर ब्रह्म परमात्मा हो, पर हमारे तो लाला ही रहोगे। ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो आपका लाला हूं। ये लीला दिखाती है, कृष्ण परब्रह्म होते हुए भी अपने भक्त के प्रेम के लिए बालक बन जाते हैं।
उनका बाल स्वरूप सबसे मधुर है, जहां केवल निश्चल प्रेम है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है मां जैसा निर्मल हृदय और वात्सल्य से भरी भक्ति। श्री अयोध्या की वात्सल्य सिंधु में डूबे हुए सिद्ध संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज को ठाकुर जी का साक्षात अनुभव प्राप्त था। एक बार वे लाल जी को अपने आंचल से पोंछने लगे। किसी ने आश्चर्य से कहा, महाराज, आप ठाकुर जी को अपने वस्त्र से पोंछ रहे हैं। तब उनका गदगद कंठ बोल उठा, अरे तुम क्या जानो, बालक के लिए मां के आंचल से बढ़कर कोई वस्तु पवित्र नहीं होती। मैं उसकी मैया हूं और यह मेरा लाला है। एक बार उन्होंने वृंदावन में 1.5-2 महीनों तक श्री राम जी की बाल लीलाएं प्रेमपूर्वक सुनाई थीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन हम उनके पास बैठे थे, तभी किसी ने आकर प्रश्न किया, स्वामी जी, ये सारी कथाएं आप कहां से सुनाते हैं? ये किस ग्रंथ या पोथी में लिखी हुई है? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पारब्रह्म परमात्मा की कथा किसी पोथी में थोड़े ही सीमित है भाई। मेरे लाला की कथा तो हमारे पेट में भरी हुई है। विश्वास हो तो सुनो, नहीं हो तो मत सुनो, हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं। लीला क्या इतनी ही है जितनी पुराणों में लिखी है? लीला तो नित नई रहती है और वह भक्तों के साथ निरंतर चलती रहती है। गोसाई जी के 7 पुत्र थे। एक दिन गोकुल में एक चूड़ी पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने उससे कहा, हमारी सभी बहुओं को चूड़ियां पहनाना। आज श्री जी ने भी कृपा की और वे भी उसी झुंड में आ मिली। 7 बहुओं को मनिहारिन ने चूड़ियां पहना दी, पर जब श्री जी ने अपना करकमल आगे बढ़ाया तो वह चूड़ी पहनाने वाली व्याकुल हो उठी। कोमलता की ऐसी सीमा, अब उपमा किससे दी जाए? वे स्वयं वही वेदों में वंदित कुमारिका हैं जिनके चरणों पर हमारे ठाकुर जी भी निछावर हैं। उनके करकमलों की उपमा भला किससे दी जा सकती है? दास परमानंद छम छम श्याम जिनकी शरण, धन्य धन्य राधिका के चरण। जब श्री जी ने चूड़ी पहनाने के लिए अपना करकमल बढ़ाया तो मनिहारिन को पसीना आ गया। इतनी कोमल उंगलियों में मैं चूड़ी का स्पर्श कैसे कराऊं? श्री जी बार बार कहे, देखो देर हो रही है, हमें जल्दी चूड़ी धारण करवा दो। मनिहारिन का कभी हाथ छूट जाए, कभी चूड़ी गिर जाए। वह बहुत ही घबरा गई। आखिर में श्री जी ने मुस्कुराकर स्वयं ही चूड़ी पहन ली और चली गईं। जब श्री जी चली गईं तो मनिहारिन ने गोसाई जी से चूड़ियों के पैसे मांगे। गोसाई जी ने 7 के हिसाब से दाम दिए तो मनिहारिन बोली, नाथ गोसाई जी, मैंने तो 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं, आप केवल 7 के ही पैसे क्यों दे रहे हैं? गोसाई जी बोले, हमारी तो केवल 7 ही बहुएं हैं। पर मनिहारिन ने दृढ़ता से कहा, नाथ 8 बहुएं थीं और मैंने सबको चूड़ियां पहनाई। गोसाई जी इतने बारीकी से हिसाब किताब इसलिए रखते थे क्योंकि उनकी मानसिकता यही थी कि घर के खर्च में केवल जितना अत्यंत आवश्यक हो उतना ही व्यय किया जाए और अधिक से अधिक धन ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाए। मनिहारिन ने शपथ खाई और बोली, मैं सत्यपूर्वक कहती हूं कि मैंने चूड़ियां 8 को पहनाई है। गिरिराज बाबा की सौगंध, यमुना मैया की सौगंध, मैंने 8 को ही चूड़ियां पहनाई। गोसाई जी बोले, लो देखो, पैसे के लिए झूठी सौगंध भी खा रही है। खैर लो, 8 के ही पैसे ले जाओ। यह सुनकर मनिहारिन बिगड़ गई। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, सच ही कह रही हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पैसे रख लीजिए। गोसाई जी बोले, अरे मैया तो सचमुच बिगड़ गई। अच्छा लो, 8 के ही पैसे ले जाओ। फिर मुस्कुराकर उन्होंने 8 के पैसे उसे दे दिए, पर मन में बार बार यही भाव उठ रहा था, यह क्या हुआ? लग तो नहीं रहा कि चूड़ी वाली झूठ बोल रही है। जैसे ही गोसाई जी विश्राम के लिए लेटे कि श्री जी स्वप्न में प्रकट हुई। उनकी दिव्य कांति से सारा भवन आलोकित हो उठा। पहचानने में देर न लगी, ये तो स्वामिनी जू हैं। गोसाई जी ने भाव विभोर होकर कहा, जय जय, कैसे पधारी हो? श्री जी ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, गोसाई जी, जब ये आपके लाला हैं तो क्या मैं आपकी बहू नहीं हूं? आपने कहा था हमारी सभी बहुओं को चूड़ियां पहनाना, तो क्या उन सब में मेरा नाम नहीं आता? जब मैं भी आपकी बहू हूं तो 8 के पैसे देने में आपको संकोच क्यों हुआ? व्याकुल होकर गोसाई जी रोने लगे। जय हो स्वामिनी जू, करुणामयी, यह दीनहीन जीव तो आपको भूल ही गया था, पर आपने स्वयं कृपा करके संबंध की स्मृति कराई। इसी को कहते हैं रागानुगा भक्ति। यह साध्या रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से भी कहीं ऊंची होती है। इसका तात्पर्य है रागात्मक संबंध। जैसे पतिव्रता नारी का अपने पति से रागात्मक संबंध होता है। वह चाहे माला लेकर पति पति झप न करे,
पर उसके चित्त में निरंतर पति का चिंतन रहता है। उसी प्रकार जब कोई ठाकुर जी को अपना भाई, अपना सगा संबंधी मान ले, तो यही होता है रागात्मक संबंध। बक्सर वाले पूज्य मामा जी का जानकी जी से बहन और श्री राम जी से बहनोई का संबंध था। राधा रानी से भी वे बहनवत प्रेम करते थे और श्री कृष्ण से बहनोई का संबंध मानते थे। एक बार सिद्ध महात्मा श्री राम सुखदास जी ने उनसे पूछा, आप जानकी जी को बड़ी बहन मानते हैं, तो क्या वे आपको छोटा भाई मानती हैं? मामा जी ने मुस्कुराकर कहा, हां, मानती हैं।